हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 31 पर आ गए और वेक्टर 3D अपन सॉल्व कर रहे थे। तो आज अपन वेक्टर 3D के कुछ मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन और कुछ मोर देन वन टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कल से अपन मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक पैरेलल पाइप है और उसके को टर्मिनस एजेस, मतलब जो एडजेसेंट एजेस है वो दे रखे हैं। तो इसका वॉल्यूम हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बॉक्स ऑफ एबीसी वॉल्यूम होता है, तो 4a क्रॉस बी, फिर 2 टाइम्स बी क्रॉस सी और 3 टाइम्स सी क्रॉस ए। तो जैसे आप मेट्रिसेस में कॉलम में से कॉमन लेते हो, यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हो। तो इधर से 4, 2 और 3 ये कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3। और बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जो अपने पास होता है, इसको अपन बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम जो दे रखा है अपन को, ये 18 यूनिट्स दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 18 के बराबर आ जाएगी। तो अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर आ रहा है, ये बराबर आ जाएगा 18/24 के, जिसको अपन 2/3 भी लिख सकते हैं। अब बॉक्स ऑफ एबीसी के लिए अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा एबीसी के जो भी यहाँ वेक्टर्स हैं उनका। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, जे कैप के साथ हमारे पास है कॉस थीटा, के कैप के साथ हमारे पास है साइन 2 थीटा। इसी तरह बी वेक्टर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। फिर जे कैप के साथ आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। और फिर के कैप के साथ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस, और इसके साथ आ जाएगा 4 पाई बाई 3। नीचे अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा इस तरह से। और कॉस के अंदर थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए जो मैं हिंट दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ, एक तो ये बॉक्स एबीसी है, यानी इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 2/3 है। तो हिंट ये कि जो हमारे पास रो 1 है, इस रो 1 को अपन लिख देंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो आप ट्राई करें, जैसे यहाँ साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी करेंगे, और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास 1 0 0 बन जाएगा। फिर ये दोनों रो एज इट इज रहेगी। तो आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, लाइक कॉस ए साइन बी और माइनस के अंदर कॉस बी साइन। तो आपके पास वहां से साइन ऑफ ए माइनस बी जो है वैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सिंपल सा आपके पास जब डिटर्मिनेंट में आप एक्सपेंड करोगे तो साइन के अंदर 2 थीटा माइनस 4 पाई बाई 3 और थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। और इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, आपको बस यहाँ पर इन सबको क्या करना है, इस तरह से ऐड कर देना है। तो आपके पास ऊपर आई थिंक 1 0 0 आ जाएगा। एक बार आप भी इसे खुद से सॉल्व करके ट्राई कर लें। और फिर आप साइन यहाँ पर डिटर्मिनेंट जब 1 0 0 के अलोंग इसको एक्सपैंड कर देंगे तो उसके केस के अंदर आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू वहाँ से अपने पास कैलकुलेट हो जाएगी बड़े ही आराम से। तो ये बेसिक फंडा है इसको सॉल्व करने का। ट्राई करें, देखें आप 1 0 0 आता है क्या, डिटर्मिनेंट पे क्या आता है, उसका स्क्वायर करके आप 18/24 के बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप दोबारा करना, है ना, मैंने हिंट दे दिया है। आगे क्या होगा ये आपको खुद को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए बी बी सी सी ए सबके बीच में एंगल दे रखा है पाई/6 पाई/4 पाई/3। फिर पूछ रहा है कि ए वेक्टर का एंगल क्या होगा उस प्लेन के साथ जिस प्लेन के अंदर आपके पास बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो प्लेन के साथ एंगल पूछा है तो अपन नॉर्मल के साथ एंगल निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेंगे। जैसे अगर आप बी क्रॉस सी करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। अब मान लो ये ए वेक्टर है, तो आपको प्लेन के साथ ये थीटा निकालना है, तो नॉर्मल के साथ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल निकाल सकते हो। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन में हमारे पास आ जाएगा मॉड ए के साथ बी क्रॉस सी। और ये वाला जो होता है अपने पास, है ना, ये किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा एन कैप के। तो मैं मॉड ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो आएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ ए जो आएगा अपने पास, उसको भी अपन, यहाँ पर एंगल पूछा है ए बी बी सी सी ए के बीच में। तो यहाँ पर अपन अगर ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए की बात करें तो वो अपन निकाल सकते हैं। जैसे ए डॉट बी, ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस 30 डिग्री। फिर अगर अपन बी डॉट सी करेंगे तो बी डॉट बी, यहाँ पर अगर आएंगे तो बी डॉट सी भी निकाल सकते हैं। बी डॉट सी आ जाएगा अपने पास मॉड बी मॉड सी कॉस 45।
इसी तरह अगर आप सी डॉट ए करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड सी, मॉड ए और कॉस 60। तो अब यहाँ पर अगर अपन ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो बी वेक्टर बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा ए डॉट सी, और ए डॉट सी को आप मॉड सी, मॉड ए और अपॉन में यहाँ पे 2 लिख सकते हैं cos 60, माइनस में सी वेक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी, वो हो जाएगा मॉड ए, मॉड बी और साथ में √3/2 जो अपन ने अभी निकाला है। इसका अपन को मॉड निकालना है और नीचे हमारे पास मॉड ए है और साथ में हमारे पास बी क्रॉस सी है। तो हम बेसिकली यही cos थीटा निकालना चाहते हैं, तो नीचे हमारे पास बी क्रॉस सी है। बी क्रॉस सी के मॉड को आप लिख सकते हो मॉड बी, मॉड सी और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। बी और सी के बीच में एंगल जो बन रहा है अपने पास वो π/4 है, तो 1/√। तो नीचे तो यही रहेगा, ऊपर ये लग रहा है, तो अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अपन स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा अपने पास, मतलब मॉड सी मॉड ए, जैसे मॉड ए वाला पार्ट तो आप यहाँ पर पहले ही कट कर दो, बाकी वाले पार्ट की आप स्क्वायरिंग करोगे तो c/2 था b के साथ, तो c²/4, साथ में आपके पास आ जाएगा b²। फिर इधर आपके पास c के साथ b था, तो मॉड सी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर डॉट आ जाएगा 2 टाइम्स b डॉट सी, जिसको मॉड बी मॉड सी cos 30, ये cos थीटा भी लिख सकते हो, b और c के बीच में 1/√2 आएंगे और इनके कोफिशिएंट भी साथ में मल्टीप्लाई में आएंगे, जो कि है यहाँ पे मॉड सी, मॉड बी और साथ में √3/2। और नीचे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 1/2। तो ये मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर वाला पार्ट हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी जो पार्ट बचता है वो आपको cos थीटा दे देगा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की अच्छी एप्लीकेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये सिंपल सवाल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है वो सिस्टम ऑफ वेक्टर ट्रिपलेट्स जिनमें कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ए डॉट बी भी जीरो होना चाहिए, बी डॉट सी भी जीरो होना चाहिए, सी डॉट ए भी जीरो होना चाहिए। तो पहले वाले में अगर आप ए डॉट बी करोगे 2 3 6 का 3 माइनस 6 2 के साथ, तो डॉट जीरो आएगा। इनका भी डॉट आप ट्राई करेंगे, ये भी जीरो आएगा। ए और सी का भी आप करेंगे 2 6 3 2 6 इंटू -3 जीरो आएगा, ये ऑर्थोनॉर्मल। ए बी ए क्रॉस बी है क्या, देखो ए और ए क्रॉस बी तो होता ही है नॉर्मल, ठीक है। फिर बी और ए क्रॉस बी भी, और ऑर्थोनॉर्मल में ना सिर्फ ऑर्थोगोनल होता है पर इनका मॉड भी 1 के बराबर होता है, तो ये एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी भी 1 होना चाहिए। तो इसका भी मॉड 1 है, इसका भी मॉड 1 है, इसका भी मॉड 1 है, तो ए में दिक्कत नहीं। बी में ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, बी भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। अब मॉड के लिए कैसे करें, देखो मॉड ए मॉड बी तो 1 दे रखा है, अब ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये 1 कब आएगा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी 1 है, तो साइन थीटा को भी 1 होना पड़ेगा, मतलब ए और बी भी परपेंडिकुलर है, तो सारे वेक्टर का पेयर आपस में परपेंडिकुलर है और सबका मॉड 1 है, तो ये भी ऑर्थोनॉर्मल। सेम चीज यहां भी हो जाएगी, जैसे ए क्रॉस बी आ रहा है सी के अलोंग, बी क्रॉस सी आ रहा है ए के अलोंग, सी क्रॉस ए आ रहा है बी के अलोंग, तो ये भी तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और मॉड के लिए आप यहाँ पर जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1 होगा, तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी आ गया। इसी तरह मॉड बी मॉड सी मॉड ए आ गया, और मॉड सी मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इधर से भी मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों 1 आ जाएंगे, तो सारे ही आपके ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल में ध्यान रखना, जो तीन वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है उन सबका मॉड 1 होगा, और कोई भी दो वेक्टर्स लोगे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर बोल रखा है कि एक ही प्लेन है और उस प्लेन के अंदर 5 पॉइंट है, एक ओरिजिन है ओ वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब, और पी क्यू आर और एस, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं अपन को, पी क्यू आर एस। मैग्नीट्यूड किसी का भी नहीं है, तो डेल्टा एक्स वाई जेड मतलब ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस। तो अब ये बोल रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे पास ट्रू होंगे। तो डी ऑप्शन की बात अपन ने लास्ट टाइम करी थी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो अपन ने टॉलेमीज थ्योरम और इन सब की बात करी थी। तो हमने कहा था कि इन्होंने कहा कि अगर पांचों पॉइंट सर्कल पे हैं, तो अगर डी ऑप्शन के लिए पांचों पॉइंट एक ही सर्कल पे हैं, तो उसके केस के अंदर ये जो आपका पी क्यू आर एस होगा ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और इसमें ऑपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम जो होता है डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब पी क्यू इंटू आर एस ये वाला प्लस पी एस इंटू आर क्यू ये वाला, ये डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि पी आर इंटू क्यू एस। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सही हो गया। अब ए सी प्रूव कर देता हूँ, बी गलत है, ये भी देखेंगे कैसे। तो ए सी वैसे तो आइडेंटिटी होती है, पर अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन डिराइव कर लेंगे। तो ए ऑप्शन है पी क्रॉस क्यू डॉट आर क्रॉस एस, इस तरह से।
तो अपन इसको ऐसे भी मतलब रीराइट कर सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी जो है आप उसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, तो आप इसको पी डॉट क्यू क्रॉस आर क्रॉस एस लिख सकते हो कंफर्टेबली। अब आप यहाँ पे डॉट लेने से पहले ट्रिपल प्रोडक्ट खोलो, तो आर बार आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास क्यू डॉट एस, माइनस में एस बार आ जाएगा और अंदर बचेगा क्यू डॉट आर। अब वेक्टर से ये डॉट कर देंगे तो ये आ जाएगा पी डॉट आर, साथ में आपके पास आ रहा है क्यू डॉट एस, माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा पी डॉट एस और उसके साथ में आपके पास आ जाएगा क्यू डॉट आर। इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसके लिए अपन इसको रीराइट कर देंगे, तो पी डॉट एस क्रॉस क्यू क्रॉस आर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट्स में याद रखनी है। तो पी डॉट बाहर है, अब यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू एस डॉट आर माइनस आर इंटू एस डॉट क्यू। अब डॉट ले लेंगे तो ये बन जाएगा पी डॉट क्यू के साथ एस डॉट आर माइनस पी डॉट आर के साथ एस डॉट क्यू। तो ये वाले हमारे पास टर्म्स आ गए। अब इसके अंदर ये सारे टर्म्स तो हमारे पास यहाँ आ ही गए, ये वाला एक टर्म इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे बच रहा है पी डॉट क्यू एस डॉट आर माइनस पी डॉट एस क्यू डॉट आर। और इसको अब अपन यहाँ से भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं, इसको आप रीराइट करोगे तो ये हो जाएगा पी डॉट आर क्रॉस क्यू क्रॉस एस। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप इस ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करें, तो क्यू बाहर आएगा आर डॉट एस, फिर पी के साथ डॉट हो जाएगा तो पहला टर्म ये बनेगा, फिर माइनस के अंदर एस बार आएगा आर डॉट क्यू, फिर एस का पी के साथ डॉट हो जाएगा, ये बनेगा, तो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। वी क्यू गलत है क्योंकि एक ही प्लेन में है, तो आप पी क्रॉस क्यू आर क्रॉस एस करोगे तो सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर आप यहाँ पर पी क्रॉस क्यू देखोगे तो हाफ ऑफ पी क्रॉस क्यू का मॉड आपको एरिया दे देता है, तो ये आपका 2 टाइम्स एरिया है पीओ क्यू का, जिसका डॉट हो रहा है 2 टाइम्स एरिया आर ओ एस के साथ, सेम डायरेक्शन में तो डॉट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी तरह ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ पीओएस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्यूओआर, ये आएगा इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ पीओआर 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्यूओएस। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ए है तो बी भी सही हो जाता अगर इक्वल टू होता तो। सी वाले के लिए क्या करेंगे, पी क्रॉस क्यू को अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी क्रॉस क्यू को अपन लिख देंगे मॉड पी मॉड क्यू, और जो भी साइन थीटा उनके बीच में आ रहा है जिसको अपन इन्होंने एंगल साइन पीओ क्यू लिखा हुआ, और एन कैप आएगा यहाँ पे। फिर आर क्रॉस एस करोगे तो मॉड आर मॉड एस, साइन के अंदर आ जाएगा एंगल आर ओ एस, और एन कैप आएगा, दोनों सेम प्लेस में तो एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पहला टर्म है ये बन जाएगा मॉड पी मॉड क्यू मॉड आर मॉड एस, और साथ के अंदर साइन पी ए क्यू साइन आर ओ एस। फिर ये बन जाएगा मॉड पी मॉड एस मॉड क्यू मॉड आर, और साथ में साइन पी ओ एस साइन क्यू आर। इसी तरह इधर भी मॉड पी मॉड क्यू मॉड आर मॉड एस, और साइन पी ओ आर पी क्रॉस आर के बीच का एंगल, और साइन क्यू ओ एस। पी क्यू आर एस का मॉड कट जाएगा तो ए ऑप्शन से सी भी आ जाएगा। तो एसीडी तीनों सही है और बहुत ही अच्छा सवाल था वेक्टर्स का। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि मैच द कॉलम है। अब ये जो है ये बिल्कुल मेंस लेवल और बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है और प्लेन्स के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें सही है, ये मैच द कॉलम खेलना है अपन को। तो जैसे सबसे पहले ये लाइन है, तो ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 342, इस पे 0.82, 7, -5। जनरल पॉइंट लेना है तो आप इसको लैम्डा लिख सकते हो, तो जनरल पॉइंट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 7 और 2 लैम्डा माइनस 5, ऐसा। तो अब इस प्लेन का नॉर्मल है 342 और इसकी डायरेक्शन रेशियो वही है, मतलब ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए पी ऑप्शन सही है। क्यू आर एस आप खुद से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसके लिए अगर अपन को चेक करना है तो ये भी 342 है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस पे ये पॉइंट भी लाया करेगा, आप 2 7 -5 रख सकते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 1/3 1 आ जाएगा, 7 - 3/4 भी 1 आ जाएगा, -5 + 7/2 भी 1 आ जाएगा, तो इसके लिए दोनों सही है। आर एस भी चेक कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। सी वाले के लिए देखेंगे तो इसका अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट देखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा प्लस 2। अब टेक्निकली तो सारे ऑप्शन चेक करने मैंने कर रखा है इसलिए मुझे पता है, तो ये ऑप्शन इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, 7 टाइम्स लैम्डा प्लस 5, माइनस के अंदर आ जाएगा 3 लैम्डा -2, और माइनस के अंदर आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2। अब ब्रैकेट अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 लैम्डा इससे कट जाएगा, +2 -2 कट जाएगा, 7 5 35, तो ये जो है ये इस पे लाई कर रहा है। और 251 का ये डायरेक्शन रेशियो आ रहा है, आर, ये सही है, और इस पे ये पॉइंट भी लाई करेगा, पुट करके देख सकते हो, 2/2, 7 - 2/5, 6 - 5/1 लाई कर रहा है। तो ये इस मैच द कॉलम का आंसर हो जाएगा। सिंपल मीन्स लेवल कंसेप्ट रिवाइज करने में बड़ा काम आता है। 261 मिक्स क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेट भी है, कॉम्प्लेक्स भी है ना, वेक्टर भी है।
तो इसमें बोल रखा है, अब इसका डेटा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये क्या करवाना चाह रहे थे मैं बस वो बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा क्वाड ए बी जो है वो इस फैमिली की लाइन है। एबीसी एपी में, एबीसी एपी में तो आपको पता है 2b बराबर a प्लस सी होता है, यानी a माइनस टू बी प्लस सी क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर अपन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x और y आ जाते हैं 1 कॉमा माइनस टू। मतलब ये सारी वो लाइंस है जो 1 कॉमा माइनस टू से पास कर रही है ना सारी, और ये इसकी कॉर्ड है। अब ये चाहते थे कि ये इसकी फोकल कॉर्ड हो जाए, क्योंकि इन्होंने पूछा है ना इस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे उसमें क्या एंगल होगा। प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स में मिलते हैं और 90 डिग्री बनाते हैं, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पर इन्होंने डेटा सही नहीं लिया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, ये माइनस एट एक्स के बराबर आ रहा है। तो इसका फोकस ये नहीं आ रहा जो ये लोग चाहते थे। तो ये बन रहा है वाई माइनस टू का स्क्वायर बराबर माइनस एट एक्स। अगर शिफ्टिंग करेंगे तो x बराबर माइनस ए कॉमा जीरो है, तो वहां से शिफ्टिंग से माइनस टू कॉमा टू जैसा कुछ आ रहा है। तो ये इनकरेक्ट है, बट आइडिया ध्यान रखना, फैमिली ऑफ लाइंस देकर कॉन्करेंसी का पॉइंट पूछ सकते हैं बाय कंपैरिजन। और पैराबोला के फोकल कॉर्ड चाहे शिफ्टेड हो, उसके एंड पॉइंट पे अगर अपन बनाते हैं टेंजेंट तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बी पॉइंट पर अगर अपन आते हैं तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल विच टचेस द लाइन एट दिस, तो इसको अपन ने कोऑर्डिनेट में जब डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो अपन ने क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया था कि अगर कोई लाइन एल को एक्स नॉट वाई नॉट पे पॉइंट टच करता है तो फैमिली ऑफ सर्कल्स होती है एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन बराबर जीरो। अब ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस से जो यानी एक्स बराबर जीरो से इसका डिस्टेंस रेडियस होगा, तो वहां से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी। हमें रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल लेना है, ये पी वाई क्यू है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस फोर एक्स, और साथ में आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस फोर वाई और फोर प्लस फोर एट। तो सेंटर आ जाएगा इसका फोर माइनस लैम्डा कॉमा टू, फोर प्लस लैम्डा बाई टू। यहाँ से आप x बराबर जीरो का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाना चाहिए इसका रेडियस। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एफ स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी। तो अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक से दो लैम्डा आएंगे, स्मॉलर वाली दोनों लैम्डा रखेंगे, स्मॉलर रेडियस आंसर में बताना है। नेक्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये रोटेशन थ्योरम से आता है रिजल्ट, कि इसका मतलब ये है कि Z2 और Z1, ये अगर यहाँ से अपन सर्कल बनाए तो हमें पता है कि कोई भी आर्क होती है ये सर्कल पे हर पॉइंट पे सेम एंगल बनाती है। तो यहाँ पे थीटा है पाई बाय फोर, मतलब Z पे Z1 Z2 मिलके हमेशा सेम एंगल बना रहे हैं पाई बाय फोर। तो इसका मतलब जो Z होगा वो Z1 Z2 से पास होने वाले सर्कल की मेजर आर्क पे कहीं भी लाई कर सकता है ऐसा। तो इन्होंने बोला है कि अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस बताओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बिना इक्वेशन निकाले भी निकालना आता है। एक पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे 3,5 जो कि है Z2, एक पॉइंट हमारे पास है 9,5 जो कि है Z1। अब सरकमफरेंस जिस पे Z है वो वहां पर 45 बना रहा है, तो नाइन्थ में प्रॉपर्टी पड़ी थी, सेंटर पे जो होगा वहां पे क्या बना देगा, ये 90 बना देगा। तो ये रेडियस पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आर रूट टू आ जाएगा, मतलब 9,5 और 3,5 के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है 6, ये आर रूट टू के बराबर है, तो रेडियस आ जाएगा। तो आर्गुमेंट वाली ये बात ध्यान रखना है ना, एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज होता तो माइनर आर्क आ जाती, राइट एंगल होता तो सेमी सर्कल आ जाता। नेक्स्ट जरूर अपना वेक्टर का है, तो बोल रहा है ये दोनों चीजें बराबर है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए और सी वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा। तो पहले अपन इसको उल्टा करके लिख देते हैं, उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले ए बाहर आएगा सी डॉट बी, फिर माइनस माइनस प्लस लेंगे यहाँ पे, तो इसके केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बी बाहर आ जाएगा ए डॉट सी। राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे, पहले बी बाहर आएगा ए डॉट सी, फिर सी बाहर आ जाएगा ए डॉट बी। तो आप देखोगे ये वाला पार्ट कट गया। अब सी डॉट बी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो लेमडा ए वेक्टर आ रहा है म्यू सी वेक्टर के बराबर, मतलब ए वेक्टर सी वेक्टर के ही टर्म्स में आ रहा है, मतलब कोलिनियर है, मतलब 0 डिग्री एंगल। तो अच्छा सवाल था, लॉजिकल था, पर इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें भी मिक्स क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस सीरीज मैट्रिक्स और ऑफ कोर्स वेक्टर के। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर से मैट्रिसेस बनानी है जिसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। तो जो भी तीन डिस्टिंक्ट नंबर है, मान लो एबीसी, तो तीन डिस्टिंक्ट नंबर से बिना कोई नंबर रिपीट किए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की दो ही मैट्रिक्स बन सकती है। एक बन सकती है 3x1, और मतलब ये तो 1x3 है, और एक बन सकती है आपके पास 3x1। तो 1x3 के भी एबीसी से 3 फैक्टोरियल 6 मैट्रिक्स आएगी,
और 3 क्रॉस 1 से भी 3 फैक्टोरियल 6 मेट्रिसेस आएगी। टोटल आपके पास 6 + 6 12 मेट्रिसेस आ जाएगी। आई होप आप पॉज करके साथ साथ खुद भी सॉल्व कर रहे हैं और फिर सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज का पीवाईक्यू है। इसमें बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हटा दिए 1 से n के बीच में। तो कॉन्जिक्यूटिव अपन k और k+1 ले सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स अपन ने हटा दिए हैं, ये 1 से n के बीच में होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका नेचुरल नंबर k 1 से n-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो 1 से n का सम होना चाहिए था n+1/2। अब इसके अंदर से अगर आपने k और k+1 हटा दिए तो 2k+1 हट गया। मीन निकालेंगे तो अब n नहीं n-2 नंबर से ये 105/4 आ गया। तो अपन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² + n है ना बाय 2 है, और उधर आ जाएगा हमारे पास 2k+1 उधर भेज देते हैं और इधर आ जाएगा 105/4 n-2। इनको अपन ले जाते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, एलसीएम ले लेंगे तो 2n² प्लस के अंदर आ जाएगा 2n, माइनस के अंदर 105n + 210/4 और फिर एक 1 भी यहाँ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसका एलसीएम ले लेंगे। और 2k का k निकाल रहा हूं मैं, तो k मैंने क्यों निकाला कि एक तो k नेचुरल नंबर है, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, n अपने आप से हिट एंड ट्रायल से भी रख सकते हो। कैलकुलेशन एक बार वापस करना, मैंने जल्दबाजी में एलसीएम लिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, n खुद से भी रख सकते हो। ऐसा n चाहिए जो आपके पास ये वाली पूरी क्वांटिटी को 8 से डिवाइड करवा दे, और k जो आएगा वो n-1 या उससे छोटा आएगा। दूसरा तरीका, अगर आप इतना नहीं सोच सकते हिट एंड ट्रायल से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनइक्वालिटी आती है तो k आप यहाँ पे पुट कर दो। तो मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो आप दोबारा कैलकुलेट करके निकालोगे अपने पेन पेपर से घर पे, ये 1 से n-1 के बीच में रख देंगे। तो एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने पर जो भी हमारे पास यहाँ पर n आएगा 50 या ऐसा कुछ आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही इंटीजर मिलेगा, एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा। अच्छा सवाल है। सी जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छा सवाल है। तो सी के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है एक्स वाई जेड यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड ये 1 के बराबर है। ये आज के वेक्टर्स का वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए दे रखा है, बी वेक्टर इस ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये आ जाएगा वाई एक्स डॉट जेड माइनस जेड एक्स डॉट वाई बराबर बी। तो अगर एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जेड आते हैं तो बी आ जाएगा वाई और जेड वेक्टर के टर्म्स में। इसी तरह यहाँ पर सी को आप पहले ऐसे लिखोगे माइनस जेड क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई डॉट जेड माइनस माइनस प्लस वाई एक्स डॉट जेड, ये आ जाएगा सी वेक्टर। अल्टीमेटली आपको सी वेक्टर ही निकालना है और वाई के वेक्टर के टर्म्स में निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड जेड डॉट एक्स पता होना चाहिए। उसके लिए मॉड ए 2 है, मॉड ए डॉट वाई 7/4 है और मॉड ए डॉट एक्स 3/2। तो अपन यहाँ पे दोनों तरफ पहले ए से डॉट लेते हैं, तो ए डॉट एक्स प्लस ए डॉट वाई प्लस ए डॉट जेड ये ए डॉट ए के बराबर आ जाएगा जो कि मॉड ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए डॉट एक्स 3/2 है, ए डॉट वाई 7/4 है, ए डॉट जेड आपको निकालना है और मॉड ए स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 4 के अंदर से अपन पहले 3/2 और फिर 7/4 हटा सकते हैं, तो 13/4 हट जाएगा 4 में से, तो आई थिंक ए डॉट जेड 3/4 आ जाएगा ऐसा। तो अब आपको ए डॉट एक्स ए डॉट वाई ए डॉट जेड सब मिल गया। अब आप यहाँ से एक्स डॉट वाई वाई डॉट जेड जेड डॉट एक्स तीनों निकाल सकते हो। पहले आप इसका एक्स के साथ डॉट ले लो तो मॉड एक्स स्क्वायर हो गया 1, फिर एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जेड ये ए डॉट एक्स के बराबर आ जाएगा, और ए डॉट एक्स 3/2 है तो 1 उधर भेज देंगे। तो लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं अपन 3 वेरिएबल में एक्स डॉट जेड वाई डॉट जेड। तो वाई के साथ डॉट ले लो, तो y के साथ डॉट लोगे तो x डॉट वाई आएगा, y डॉट वाई 1 हो जाएगा प्लस y डॉट जेड ये a डॉट वाई के बराबर आ गया जो 7/4 है। लास्ट में z के साथ डॉट लेंगे तो x डॉट जेड प्लस y डॉट जेड प्लस z डॉट जेड ये a डॉट जेड आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप x डॉट वाई एक्स डॉट जेड वाई डॉट जेड तीनों निकालेंगे, और उनको अब आप यहाँ पुट करके b वेक्टर और c वेक्टर्स को x और y वेक्टर के टर्म्स में निकाल के लैम्डा निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको इसमें मजा आया। नेक्स्ट सीरीज हमारे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 1 डिग्री का यहाँ पे गैप चल रहा है, तो क्योंकि 1 डिग्री का यहाँ पे गैप चल रहा है तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी होता है, तो आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। हाँ, नीचे अगर साइन ए कॉस बी होता है तो कॉस ए माइनस बी से करते हैं। तो इन सब का गैप 1 डिग्री है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन 1 डिग्री से डिवाइड और साइन 1 डिग्री से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। इसके ऊपर जो साइन 1 डिग्री आएगा आप इसको लिख दो 46 माइनस 45। क्या फायदा होगा इसको 46 माइनस 45 डिग्री लिखने से, उसकी अपन बात करेंगे।
अगला वाला जो 1 डिग्री आएगा उसको आप लिख सकते हो साइन के अंदर 47 माइनस 46, क्योंकि नीचे 46 47 है, तो उसी का डिफरेंस अपन ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह चलते जाएंगे, लास्ट में जो 1 डिग्री आएगा उसको आप 135 माइनस 134 लिख सकते हो। अब साइन ए माइनस भी आपको खोलना आता है ना, क्या होता है साइन ए माइनस भी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब आप यहाँ पे खोलोगे साइन 46 कॉस 45 माइनस कॉस 46 साइन 45, तो ये नीचे से कट हो जाएगा, जैसे पहले साइन 46 कटेगा, फिर अगले वाले में जो कॉस ए साइन बी होगा उसमें दूसरे वाले केस के अंदर साइन 45 कटेगा, क्योंकि अगला टर्म होगा साइन 45 कॉस 46, तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। अगला वाला आ जाएगा कॉट 46 माइनस कॉट 47। तो आप देख सकते हो टर्म्स ऑल्टरनेट करते जाएंगे, लास्ट में बचेगा कॉट 134 माइनस कॉट 135। तो सारे कट जाएंगे, बस स्टार्टिंग में कॉट 45 1 और लास्ट में माइनस ऑफ माइनस 1 कॉट 135 जो होता है, तो 1 माइनस माइनस 1 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। और 36 इंटू 2 की आई थिंक इन्होंने वैल्यू पूछी, और नीचे साइन 1 डिग्री जो है वो हमारे पास बचा हुआ रहेगा, उसको नहीं भूलना। ठीक है, तो अच्छा सवाल है और ये हमें ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको तरीका पता चल गया। नेक्स्ट जो आ रहा है अपने पास यहाँ पे मैच द कॉलम आ रहा है, तो ये दोनों मैच द कॉलम है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर अपन को थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो अपन इसको वेक्टर से भी कर सकते हैं, और वेक्टर के अलावा अपन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट से आप करेंगे, वेक्टर से हेल्प में कर रहा हूँ आपकी। तो उन्होंने बोला है कि एक सर्कम सर्कल है PQRS स्क्वायर का, और ट्राइंगल एबीसी का भी जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी, उसी का भी सेम सर्कम सर्कल है। मतलब जैसे कि मान लो ये सर्कम सर्कल है, और यहाँ पर इधर अपने पास आ गया PQRS, और कोई भी किधर भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है इस तरह से। तो बस ध्यान अपन ये रख सकते हैं कि सेंटर को अपन ओरिजिन मान लें, रेडियस हाफ दे रखा है, तो मैं अपने सारे आंसर r बराबर हाफ के टर्म्स के अंदर ही बताऊंगा। फाइनल आंसर हमारा r के टर्म्स में आ जाएगा। तो अब इसके केस के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, तो स्क्वायर के जो भी अपने पास पॉइंट्स है, तो यहाँ पर इसको p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर, s वेक्टर ले सकते हैं। और ट्राइंगल के जो भी पॉइंट है उसको अपन a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर ले सकते हैं। अब इसमें है ना गैप फिक्स्ड होगा, जैसे मान लो ये थीटा है तो ये थीटा प्लस 90 हो जाएगा, फिर अगला वाला जो होगा ये वाला अपने पास 90 प्लस 180 हो जाएगा, और फिर 90 प्लस 270। ट्राइंगल में अगर आप लोगे तो ये एंगल फाइव है, तो ये 5 प्लस 120 है, 5 प्लस 240। ऑफकोर्स आप वैल्यूज लेकर ये चारों निकाल सकते हो कि सर हमने ट्राइंगल पे ले लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, या स्क्वायर हमने ले लिया सर 1 1,1, है ना, मतलब 1 0 0 1 माइनस 1 0, वो भी कर सकते हो। तरीका बस समझना है कि वेक्टर से करना है तो कैसे करें। तो जे को अभी के लिए अपन जे वेक्टर मान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर निकालेंगे जे स्क्वायर प्लस JB स्क्वायर प्लस JC स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो या आर वेक्टर की जगह आप जे वेक्टर ले लो, क्योंकि हर एक का, क्योंकि सेंटर अपन ने ओरिजिन लिया है, तो मॉड जे, मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, मॉड पी, मॉड क्यू, मॉड आर, मॉड एस, सबका मॉड जो रहेगा वो आर स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो एक्सपेंड करेंगे अगर इसे, तो 3 टाइम्स मॉड जे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर, और सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर आएगी ना बेटा, ये आएगा -2 j.a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो सम होगा वो 0 आ जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि सब सिमेट्रिक है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ऐसा भी सोच सकते हो सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर सेम जगह आएंगे, तो ये वाला पार्ट जो है ये 0 वेक्टर चला जाएगा। तो इसलिए ये 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ गया 6r स्क्वायर। आर स्क्वायर जो आएगा अपने पास हाफ का स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6/4। 6/4 किसके बराबर होता है, 1.5। तो पहले वाले का जो है ये 1.5 हो गया। सेकंड वाले के अंदर सेम क्वेश्चन करना है, बस पावर जो है आपको वो क्या लेनी है, 4 लेनी है। मतलब आप j माइनस ए की पावर 4 लेने वाले हो। तो जो आपके पास मॉड जे स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर आएगा उसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस में 2a.j को ऐसे लिख देते हैं। इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4r की पावर 4, इधर यहाँ पर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4, और a.j जो आ रहा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो a.j का जो होगा अपन यहाँ पे स्क्वायर ले सकते हैं, और माइनस के अंदर 2r स्क्वायर j डॉट के अंदर a। और अब ऐसे ही टर्म आएंगे जैसे बाकी तीनों के अंदर भी, 4r की पावर 4, 4r की पावर 4, 4r की पावर 4। तो सबके अंदर से अगर अपन ये निकालेंगे तो 12r की पावर में यहाँ पर अपने पास 4 आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो j डॉट के साथ अंदर a प्लस बी प्लस सी आएगा, वो वाला वेक्टर 0 चला जाएगा।
मॉड ए डॉट जे का अगर अपन होल स्क्वायर देखेंगे तो अपने पास ए स्क्वायर जे स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसके अंदर भी सब क्या होंगे, बराबर बराबर के जो एंगल है वो बनाएंगे। तो कॉस थीटा का अपन देख सकते हैं यहाँ पर, जो भी कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा 2, कॉस स्क्वायर थीटा 2 होगा, कुछ ना कुछ एंगल आएगा, क्या है हमें तो नहीं पता। तो हम बस अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन, जो भी अपन से पूछा है। तो आर की पावर 4 आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। और फिर यहाँ पर आप जब डॉट लोगे तो ए डॉट जे का स्क्वायर प्लस बी डॉट जे का स्क्वायर प्लस सी डॉट जे का होल स्क्वायर है। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट जे प्लस बी डॉट जे प्लस सी डॉट जे का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में इन सबका जो डॉट आएगा आपस में, 2 टाइम्स ए डॉट जे बी डॉट जे बी डॉट जे सी डॉट जे, इस तरह से। तो कुछ पार्ट उसमें से जीरो हो जाएगा, कुछ की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसी ट्रिक को यूज करना है इसके अंदर, और देखना है आपके पास क्या आएगा। स्क्वायर वाले थोड़े से आसान होंगे और आंसर जल्दी आ जाएंगे। पावर 4 वाले के अंदर अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कमेंट्स में बताएंगे, सोल्यूशन भी इसका मैं कल कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वेक्टर 3D का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है प्लेन्स का। तो पहले वाले के अंदर 357 की इमेज निकालनी, तो इमेज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन में सी, और माइनस 2 टाइम्स पॉइंट को उठाकर 357 को पुट कर दो, तो 6 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये राइट साइड है। अब आप एक्स वाई जेड सबको इसके बराबर करके निकाल सकते हैं। सेम चीज आप इसमें करेंगे यहाँ पे फुट में, तो x माइनस 7 बाई ए, y माइनस के अंदर 14 अपॉन के अंदर b, और z माइनस के अंदर 5 में अपॉन में c आ जाएगा। बस यहाँ माइनस 2 नहीं, सिंगल माइनस होगा। 7 14 5 को रख देंगे तो 7 2 जा 14 4 जा माइनस 5 माइनस 2, नीचे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इससे सॉल्व करके फुट निकाल देंगे। सी वाला मेंस के अंदर बहुत बार आ चुका है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस तरह की वेक्टर इक्वेशन को एक तरफ लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आर माइनस सी, क्रॉस के अंदर बी जीरो आ रहा है, मतलब आर माइनस सी और बी कोलिनियर है। तो आर माइनस सी वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर आ गया सी प्लस लैम्डा बी। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सी और बी तो पता है, आर डॉट ए जीरो है, मतलब आर का ए के साथ डॉट कर लो, तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए जीरो आ जाएगा। ए डॉट सी पता है, बी डॉट ए पता है, तो लैम्डा निकाल लेंगे, वहां से आर वेक्टर आ जाएगा। सेम टेक्निक अपन डी वाले पार्ट में भी करेंगे। अब यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, बोल रहा है 2x वेक्टर एक वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन में है और बी के परपेंडिकुलर है। तो मतलब अगर किसी के प्लेन में होता है और किसी के परपेंडिकुलर होता है, तो लास्ट लेक्चर डे 30 में बोला था ट्रिपल प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो बी के परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में है, तो ये हमारे 2x वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो 2x वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऐसा लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, लैम्डा बाई 2 को के ले लेना, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर बी डॉट बी, बी डॉट बी हो गया मॉड बी स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 5 माइनस बी वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ रहा है के टाइम्स 5a प्लस बी वेक्टर। अब रही बात के कैसे निकालें, तो वापस ए डॉट एक्स को आप 7 कर दोगे, ए वेक्टर पता है एक्स वेक्टर पता है, तो के आ जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर की सीरीज थी। तो हमारा डे 31 था जिसमें हमने एक मॉड्यूल पूरा फिनिश कर लिया। एक दो क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़े जो आपको ट्राई करके कमेंट्स में बताना है हुए या नहीं, जो नहीं हुए उनके मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो 32 डे पे कल अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और उसके अलावा बाकी मिक्स्ड क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लिए फ्रूटफुल है वो करेंगे। तब तक प्लेलिस्ट में मैंने 1 से 31 सारे लेक्चर्स और सेशन पीडीएफ अपडेट कर दिए। चैनल पे नए हैं तो उनको विजिट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आज कितने क्वेश्चन कर पाए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करके देखें वो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लाइक करें, और कल मिलते हैं डे 32 पे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द वीडियो।